फैमिली, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि हमारे डीएम को हमारे से क्या बातें करनी है, आज क्या सिखाना है, क्या समझाना है, और डीएफ को डीएम को क्या सिखाना है, क्या समझाना है। ठीक है गाइस, तो शुरू करते हैं। लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिए गाइस, सपोर्ट कीजिए मेरे चैनल को। तो देखते हैं आज डीएम आपसे क्या बातें करना चाहते हैं, क्या बात समझाना चाहते हैं। एक ही आ रहा है गाइस, देखती हूँ फिर से हाथ डाल के, और कुछ अगर निकल आता है तो ओके। तो 2 निकले हैं, ज़्यादा कम बात करना चाह रहे हैं वो। और देखते हैं गाइस डीएफ क्या कहना चाह रही है अपने डीएम को। देखिए गाइस 2 कार्ड्स निकल कर आ रहे हैं, तो मैं ये 2 कर रही हूँ। तो लेट्स स्टार्ट गाइस। सबसे पहले डीएम की बातें। आर यू श्योर अबाउट अस। तो डीएम खुद श्योर नहीं है इस कनेक्शन के बारे में, श्योर नहीं है बिकॉज हम इतने ज़्यादा अपोजिट्स हैं और हम लोगों को इतना ज़्यादा मतलब डे एंड नाइट का डिफरेंस है कि वो उनको ऐसा लगता है कि हम लोग ये कनेक्शन के बारे में ज़िद्दी क्यों कर रहे थे, एफर्ट्स ही क्यों डाल रहे हैं, इतना ट्राई ही क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये कनेक्शन इतना ज़्यादा डिफरेंट है, इतना ज़्यादा डिफरेंट है कि उनको सिर्फ डिफरेंसेस दिखाई दे रहे हैं और डिफरेंसेस के आगे और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। और उनको लग रहा है कि जो लोग 2 इतने अपोजिट हैं वो साथ में रह भी कैसे सकते हैं, क्योंकि गाइस हमारे खाने के प्रेफरेंसेस डिफरेंट है, हमारे बॉडी टाइप्स डिफरेंट है। मैं आपको एक बात बताऊंगी बॉडी टाइप्स के ऊपर कि जब मैं डीएम में थी ना गाइस, मेरे को बहुत ज़्यादा ठंडी लगती थी, इतनी ज़्यादा ठंडी लगती थी कि जिसकी कोई हद ही नहीं है। अगर बारिश में भीग गई तो सर्दी, थोड़ा कुछ हो गया तो, थोड़ा ठंडा पी लिया तो सर्दी हो जाती थी। इतना ज़्यादा हालत ख़राब होता था जिसका कोई लिमिट ही नहीं। और जब मैं डीएफ में होती थी और अभी भी जब मैं डीएफ में हूँ तो क्या हो जाता है ना, मैं आइसक्रीम्स खा लूँ, कोक पी लूँ, स्प्राइट पी लूँ, मज़े कर लूँ मैं जितनी मर्ज़ी, मेरा गला ख़राब नहीं होता। डीएम में क्या होता था ना, मेरे को पेट में थोड़ी सी भी मिर्ची खाने से ना एसिडिटी और इतने ज़्यादा प्रॉब्लम्स होते थे कि मैं मतलब झेल ही नहीं पाती थी मिर्च और ये सब। बिल्कुल हालत ख़राब हो जाती थी, बिल्कुल तबीयत ख़राब हो जाती थी। और डीएफ में बाहर का चटर पटर खाए बिना तो रहा ही नहीं जाता। ऐसे हो जाता है कि नहीं, हमको खाना ही है, हम लोग ठीक ही बाहर के चटर पटर से होंगे, तो ऐसा हो जाता है। तो ये भी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है कि डीएम को वो भी बात एक्सपेंसेस लग सकती है। तो दे आर नॉट श्योर कि हम लोग जिएंगे भी कैसे, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा ऑपोजिट काइंड ऑफ क्रीचर्स है। फिर कह रहे हैं वाई डोंट यू गेट मैरिड। इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपको कह रहे हैं कि जाओ जाके शादी कर लो, वो ये कह रहे हैं कि मतलब क्या तुम्हारे घर वालों को कोई प्लान नहीं है क्या तुम्हारे शादी कराने का, शादी की बात क्यों नहीं निकलती तुम्हारे घर में, तुम शादी क्यों नहीं करती। ठीक है, बहुत ज़्यादा ये मुझे दिखाई दे रहा है। पहले हमको ये ट्रिगर लगता था कि ये वाई डोंट यू गेट मैरिड का मतलब ये है कि तुम्हारे घर वाले कोई ढूंढ नहीं रहे हैं क्या, उनको कोई मिला नहीं है क्या शादी करने के लिए, शादी की टॉपिक ही नहीं निकल रही है आपके घर में। तो आपके तो वो ये जानना चाह रहे कि घर में क्या माहौल है शादी का, क्या कोई ढूंढ रहे हैं, क्या मेरा स्कोप है, क्या मेरी अपॉर्चुनिटी है, क्या मुझे एक्सेप्ट किया जाएगा शादी करने के लिए। वो बहुत कुछ जानना चाह रहे हैं, इसीलिए ये सिर्फ एक लाइन में बोल रहे हैं। लेकिन ये एक लाइन हमारे लिए 50 लाइनों के बराबर है, लेकिन हमको ये 50 लाइनें रीड करने नहीं आती है। और हम लोग वो सोचते कि वाई डोंट यू गेट मैरिड का मतलब है कह रहे किसी और से जाके शादी कर लो, या किसी और से कब शादी करोगे। तो ये वाली एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। वॉट यू सी इज़ नॉट ऑलवेज ट्रू। तो डीएफ कह रही है कि जो तुम्हें दिखाई देता है वो सच नहीं होगा ऑलवेज। जो तुमको दिखाया जा रहा है, तुम हमेशा एक बुक को कवर के साथ क्यों जज करते हो। डीएम को कह रही है कि मैं अगर ऐसे हूँ, सिंपल हूँ, या मैं जैसी भी हूँ, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रह पाऊँगी, या जो भी डिफरेंसेस है उससे क्यों जज कर रहे हो, या हमारी सोच कितनी अलग है उससे क्यों जज कर रहे हो। बुक डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, बेसिकली यही होता है। क्योंकि कुछ लोग वही कवर दिखाते हैं जो दिखाना चाहते हैं, जैसे कार्मिक्स जो है वही दिखाती है जो डीएम देखना चाहते हैं। तो वो वाला बात हो जाता है कि डीएफ डीएम को बोल रही है कि तुम जो देखते हो वो हमेशा से सही नहीं होता है। ठीक है, आई एम ओपन टू फॉलोइंग प्लान्स मेड बाय यू
फॉर मी इट्स योर कंपनी दैट मैटर्स। देखिए गाइस, डीएफ इतनी ओपन हो रही है, इतनी क्लियरली बोल रही है कि जो तुम प्लान्स बनाते हो वो मैं फॉलो करने के लिए तैयार हूँ। हर बार मेरा प्लान और हर बार मेरी ही चीज़ नहीं होनी चाहिए। कभी कभी ऐसे भी हो सकता है कि तो आप लोगों को कुछ करना हो और हम लोग चलने के लिए तैयार है, हम वो प्लान फॉलो करने के लिए तैयार है। मे बी यूनियन का भी प्लान हो सकता है वो, पर तुम लोग प्लान तो करो। सारा टाइम तो हम लोग ही प्लान करते रहते हैं, हम लोग ही सब कुछ करते रहते हैं। डीएम तो कभी एफर्ट्स ही नहीं डालते। तो डीएफ तो यही कहना चाहेगी कि आई एम ओपन टू फॉलोइंग प्लान्स। कभी कोई मिलने का प्लान तुम भी बना लो, हम आ जाएंगे। क्योंकि डीएफ को ऐसा अच्छा लगेगा अगर डीएम अपना प्लान बनाएगा। तो बेसिकली अगर डीएम सुन रहे हैं तो ये बात समझ लो कि डीएफ को बहुत खुशी होगी अगर डीएम कुछ प्लान्स बनाएंगे। तो लगेगा कि यस वी आर नीडेड, वो हमसे मिलना चाहते हैं, हमसे बात करना चाहते हैं, हमें इंटरेस्टेड है, इसलिए मिलने बुला रहे हैं। हम ही क्यों बार बार बोले कि मिलो, हम ही क्यों बार बार इतने एफर्ट्स डाले कि यहाँ मिलो, गली में मिलो, नुक्कड़ में मिलो, हम क्यों करें ये सब? ये लड़कों का काम होता है। तुम लोग अपने काम करो तो हम तुम्हारे काम करना छोड़ देंगे, है ना। तुम लोग दिखाते हो कि हम लोग को सारा एफर्ट्स लेना पड़ेगा, तो हम लोग सारे एफर्ट्स ले भी लेते हैं। क्योंकि जहाँ पे ये कनेक्शन बचाने की बात आती है तो डीएफ कुछ भी करेगी इस कनेक्शन को बचाने के लिए। तो ये एक बात बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगर डीएम अपना काम करेंगे तो हम अपना काम कर पाएंगे, है ना। अगर आप लोग प्लान ही नहीं, लीड ही नहीं करोगे तो हम लोग को ही लीड करना पड़ता है। तो ये वाली बात हो जाती है। तो चलिए गाइस, देखते हैं डीएम इस प्रॉब्लम को कैसे हम लोग इस प्रॉब्लम और इस डिफरेंसेस को कैसे सॉल्व कर सकते हैं एक आर्कएंजल गैब्रियल के हीलिंग के साथ। तो देखते हैं आर्कएंजल गैब्रियल क्या हीलिंग हमको दे रहे हैं आज। आस्क फॉर व्हाट यू वांट। तो डीएफ को आर्कएंजल गैब्रियल साफ साफ कह रहे हैं, भाई एक्सक्यूज मी, तुम लोग बोलो कि भाई हम लोग चाहते हैं कि तुम लोग भी कभी प्लान्स बनाओ, तुम लोग भी कभी हमको मिलने बुलाओ और हम वो फॉलो करेंगे। देखो ये लड़की कैसे, और ये लड़की ही है, इसमें इत्तेफाक नहीं है, ये लड़की ही है जो चिल्ला चिल्ला के बोल रही है कि वो चाहती क्या है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है यहाँ पर। राइटर्स ग्रुप कह रहे हैं बोल के बोलो या लिख के भेजो या जर्नलिंग करो, कैसे भी बोलो, कुछ भी करो, लेकिन ये बहुत ज़्यादा लिख के बोलो या बोल के बोलो, यूनिवर्स को बोलो या डीएम को बोलो, पर तो जो तुम चाहते हो वो क्लियरली बोलो। एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस, फिर से आया है सक्सेसफुली। हमने इतनी हीलिंग कर ली है, इतने दिन निकाल लिए हैं इसमें, तो हमको कॉन्ग्रेचुलेशंस भी बोला जा रहा है कि हम लोग कर पा रहे हैं इस जर्नी को, हम लोग अपने आप के साथ खुल पा रहे हैं, हम इस मतलब जर्नी में हीलिंग कर पा रहे हैं, इसलिए हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। तो सक्सेस भी आ रहा है। तो हम लोग जो इनर वर्क और ये सब कर रहे हैं, जो सीख रहे हैं, इसमें जो डिस्कशंस हो रही है उसकी वजह से हम लोग जो है इस जर्नी को आगे बढ़ाने का काम भी कर रहे हैं। तो गाइस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे गाइस कल, तब तक के लिए बाय बाय।